अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की तरफ से पंजाब की जो वीमेंस हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है और ये इसका सेकंड फेज़ है। इससे पहले इसका फर्स्ट फेज़ था जिसमें बहुत सारी वीमेंस ने ऑनलाइन अप्लाई किया, उनका टेस्ट लिया गया, उनको सिलेक्ट किया गया और उन्हें 1.5 लाख मालियत का एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट डिवाइस दी गई और वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और उसके साथ उन्हें माहाना वजीफ़ा भी मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग भी सेकंड फेज़ में ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और ये कितने ड्यूरेशन का होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होंगी जिनको आपको फॉलो करना होगा। ओके जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इस पोर्टल पर आना है। इस पोर्टल पर आने के लिए सिंपल आप लोगों ने गूगल पर सर्च करना है, कोई भी वेब ब्राउज़र आपने सर्च करना है PSDF एम्पावरिंग रूरल वीमेन, ये आप सर्च करेंगे और फर्स्ट वन जो लिंक आएगा उसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा। इस पोर्टल पर आ जाने के बाद यहाँ पर देखें तो आपके सामने इनरोल नाउ का यहाँ पर भी ऑप्शन है। लेकिन पहले चीज़ों को समझ लेते हैं कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो आपके सामने जो है वो कुछ चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। देखें नंबर 1 आपको बताया जा रहा है आपको क्या मिलेगा जी, फ्री डेस्कटॉप एंड 6 मंथ इंटरनेट। फ्री डेस्कटॉप कंप्यूटर आपको मिलेगा और 6 मंथ का इंटरनेट भी आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मालियत भी बताई हुई है कि तकरीबन 1.5 लाख का वो कंप्यूटर होगा। अच्छा, उसके अलावा आपकी जो क्लासेस होंगी वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी और उसके अलावा जो है आपको 7 स्टैम्पर्ड में मिलेगा 5000 हर महीने आप लोगों को वजीफ़ा भी मिला करेगा और इससे आप जो है वो एक फ्रीलांसर बन सकेंगे और आपको मेंटोरशिप सपोर्ट भी साथ मिलेगी। मेंटोरशिप सपोर्ट का मतलब जो इन फील्ड्स के अंदर एक्सपर्ट लोग हैं जो आप लोगों को ऑनलाइन टीच करेंगे वो आपको सपोर्ट भी कर रहे होंगे। अच्छा, किस तरह के प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर आप इनरोल हो सकते हैं, वो ये सारे आपके सामने लिस्ट दी हुई है, इनको आप देख सकते हैं और इनमें से किसी में भी आप इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनरोल नाउ का यहाँ पर भी ऑप्शन है, लेकिन इनरोल होने से पहले हम कुछ मजीद चीज़ों को जो है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर देखें तो आपके सामने सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट दिया हुआ है कि आप लोग किस तरह से जो है वो अपनी सिलेक्शन करवाएंगे। तो उसके बारे में स्टेप 1 आपके सामने है जिसमें आप लोग जो है वो पहले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, फिर आपका असेसमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। असेसमेंट टेस्ट हो जाने के बाद जो है क्या होगा, स्टेप नंबर 2 पे मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट में आपका कैंडिडेट नाम आता है तो ठीक है, फर्दर प्रोसेस होगा। फिर आपको जो है डेस्कटॉप और इंटरनेट डिवाइस दी जाएगी, फिर जो है वो आपको इंस्ट्रक्टर एलोकेट किए जाएंगे, ऑनलाइन आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है, और ऑनलाइन आपके टेस्ट भी होंगे क्लासेस के साथ। और लास्ट वन आप लोगों को जो है वो सपोर्ट मिलेगी, मतलब आप प्रोफेशनल अपना जो है वो कैरियर स्टार्ट कर सकेंगे। उसके अलावा क्राइटेरिया क्या है, कौन से लोग जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो क्राइटेरिया आप लोगों के सामने यहाँ पर देखें तो बताया हुआ है। नंबर 1 क्राइटेरिया के अंदर क्या इसकी कंडीशन है, लोकेशन आप पंजाब के रहने वाले हों, ठीक है, रेजिडेंसी। उसके अलावा एज जो है वो 18 से लेकर 35 ईयर वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन जो है वो 16 ईयर होनी चाहिए, किसी भी डिग्री, कोई भी डिग्री आपने की हुई 16 ईयर एजुकेशन होना ज़रूरी है। और लास्ट वन टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है कि आपका टेस्ट कोई भी जो है वो बोर्ड लेगा। उसके अलावा ये हमारे पास फॉर्म है जहाँ से हमने अप्लाई शुरू करना है, लेकिन इससे नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी हुई हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं। लाइक आपको वजीफ़ा आपकी अटेंडेंस की बेस पर मिलना है, अटेंडेंस आपकी पूरी होती रहेगी तो आपका ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, इन चीज़ों को देख लेना है। अब ये हमारे पास वो पेज है जहाँ पर हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है डाटा एंटर करके। तो सबसे पहले जो बेसिक हमारे पास जो है वो फॉर्म है, उसमें 3 चीज़ें आप लोगों ने जो है वो इनपुट करनी है। अपना CNC लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे और फ़ोन नंबर लिखेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा जिसमें 6 डिजिट का कोई पिन कोड होगा, वो आप लोगों ने इसके ऊपर लगाना है और आगे फर्दर प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाटा एंटर कर लेने के बाद रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देना है और फिर आप लोगों ने वेट करना है जब तक आपके सामने दूसरा इंटरफेस नहीं आ जाता। तो जब तक दूसरा इंटरफेस नहीं आता तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा। अगर आप लोग हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लोगों का अप्लाई करवा दिया जाएगा। ओके जी, आपके सामने ये जब इंटरफेस आए तो आपको एक मैसेज आ चुका होगा जिसके अंदर OTP
होगा वो आपने यहाँ पर लगाना है। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ। OTP लगा के आपने क्या करना है, वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है और आप लोगों ने फिर वेट करना है। तकरीबन ये 10 से 15 सेकंड लेगा और नया इंटरफेस जो है, नया पेज हमारे सामने आ जाएगा। ओके जी, उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने अटैच करनी है इसको समझ लें। फर्स्ट वन, आप लोगों ने अपने CNAC की फ्रंट साइड जो है, फ्रंट इमेज जो है वो अपलोड करनी है यहाँ पर, और उसका फॉर्मेट ये देख रहे नीचे लिखा हुआ है JPG, JPEG या PNG होना चाहिए। और उसके अलावा फिर आप लोगों ने CNAC की बैक साइड जो है वो अपलोड करनी है यहाँ पर। ये 2 तस्वीरें अटैच करने के बाद नीचे मूव कर जाना है। और नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पर अपना नेम लिखना है और सामने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है जी, अपना जेंडर जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट यहाँ पर टाइप करना है। फिर अपना CNAC यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है, डैशेस के साथ टाइप करना है, डैशेस के बगैर नहीं। CNAC की इशू डेट यहाँ पर लिखनी है और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखना है। और ऊपर प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, नीचे परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर दोनों सेम है तो वैसे ही टाइप कर देना है। उसके बाद नीचे अगर आप मूव करके जाएँ जहाँ पर हमसे जो है वो डिस्ट्रिक्ट और तहसील के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो। और उसके बाद आप लोगों ने उसके मुताबिक जो है वो तहसील जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इंस्टीट्यूट में क्या लिखना है, इंस्टीट्यूट में आप लोगों ने वो वाली यूनिवर्सिटी लिखनी जहाँ से आपने जो है वो ग्रेजुएशन की हुई है, मतलब जहाँ से 16 ईयर एजुकेशन की है, वहाँ उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जो चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है वो है डिग्री। आपकी डिग्री बैचलर है या मास्टर है आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिसिप्लिन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कौन सा आपका डिसिप्लिन है वो सिलेक्ट करेंगे। और फिर स्पेशलाइजेशन आपकी किस सब्जेक्ट में अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, बिल्कुल सिंपल है, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कौन सा, लास्ट जो आपकी डिग्री है 16 ईयर वाली, उसकी इमेज जो है वो यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड करनी है। और लास्ट वन आपसे पूछा जा रहा है विच नेटवर्क आर यू यूजिंग, अभी नेटवर्क कौन सा आप यूज़ करते हैं इंटरनेट को चलाने के लिए, तो आप यहाँ से चूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा मोबाइल नेटवर्क जो है वो प्रेफर करते हैं, इंटरनेट की डिवाइस कौन सी आपको दी जाए अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करेंगे। और लास्ट वन आई एग्री पे क्लिक कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो मैं पहले इन्फॉर्मेशन को ऐड करता हूँ, उसके बाद हम सबमिट करते हैं। ओके जी, डिटेल्स एंटर करके आपने क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देखें तो ये आपको एक रिस्पांस मिल रहा है कि ये इसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है। आप लोगों ने वेट करना है, इस पेज को रिफ्रेश नहीं करना, अदरवाइज ये स्टार्टिंग से दोबारा शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों ने वेट करना है जब तक जो है ये प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपके सामने इस तरह से लिखा आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। उसके बाद जो है ये अदारा खुद ही आपके साथ कांटेक्ट करेगा, आपको ईमेल कॉल करेगा। अगर आप लोग सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपका फर्दर प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने भी इस मेथड को, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए ऑनलाइन अप्लाई करना है। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट की शक्ल में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।